ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को आपके सामने लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। अब चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति का देखिए बात करते हैं तो त्रिकोणमिति जिस जगह पर काम करता है वो जगह का नाम है समरूप त्रिभुज पर। समरूप त्रिभुज के अंतर्गत त्रिकोणमिति का कार्य होता है। अब त्रिकोणमिति का जो सबसे ज़रूरी चीज़ पहला चीज़ है, आपको पता है कि जो भी हम नियम काम करेंगे वो किस पर होगा बेटा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कैसा होता है बेटा, इस तरह का होता है जिसका कोई एक कोण कम से कम 90 डिग्री का हो। जिसका कोई एक कोण कम से कम कितने डिग्री का हो बेटा, 90 डिग्री का हो। यदि कोई त्रिभुज 90 डिग्री का कोण बनाती तो उसे हम लोग बोलते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज हम इसको नाम देते थे ए, बी और सी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो 90 डिग्री आप देख रहे हैं बच्चा, इस 90 डिग्री के ठीक सामने, इस 90 डिग्री के ठीक सामने जो पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं बेटा कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। 90 डिग्री के ठीक सामने जो पाया जाता है उसके हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कर्ण। और कर्ण हो गया हमारा। कर्ण के बाद आप देखिए दो कोण लेना है। अब जैसे मान लीजिए आप कोण सी की बात करते हैं तो कोण सी के हिसाब से जो 90 डिग्री तो फिक्स है, इसके अलावा दो और कोण होंगे इसमें। उस कोण के हिसाब से आप देख रहे हैं, जैसे हम सी कोण पे बात करें तो सी कोण के सामने वाले भुजे को हम लोग बोलेंगे लंब और बचे हुए भुजा को हम लोग बोलेंगे आधार। इस चीज़ को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बेसिक चीज़ है। जैसे समझिए एक और त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए एक और त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, ये तो फिक्स है बेटा। ये क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा बेटा, ये तो कर्ण होगा, ये तो फिक्स है आपका, ठीक है ना। 90 डिग्री सामने वाला कौन होगा बेटा, कर्ण होगा। और इस बार हम कोण जो है ए बी, वही त्रिभुज हम इधर बनाए हैं, इस बार जो कोण है हम ए को ले लेते हैं। तो जब हम कोण ए को लेंगे, क्या लेंगे बेटा, जब हम कोण ए को लेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे लंब। अब हमारा लंब ये हो जाएगा। मैंने क्या बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण फिक्स है, उसके बाद जो लंब होगा, जिस कोण को आप ज्ञात कर रहे हैं उस कोण के हिसाब से लंब होगा और बचा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा बेटा, आधार हो जाएगा। इन्हीं तीन भुजाओं का अनुपात निकाल लें कि इन्हीं तीन भुजाओं में से किसी दो का अनुपात निकालते हैं, उनके अनुपात को एक नाम दे दिया गया। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि कौन कौन से हैं बेटा, साइन है, कॉस है, सेक है, सॉरी साइन है, कॉस है, टेन है। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने उल्टा क्यों लिखा है, साइन है, कॉस है, टेन है। टेन का उल्टा कॉट होता है इसलिए हमने कॉट लिखा, कोसेक का उल्टा शेक होता है इसलिए हमने शेक लिखा, और कॉस साइन का उल्टा कोसेक होता है इसलिए हम लोग कोसेक के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये अनुपात आपको ध्यान से समझने होंगे, ध्यान समझिएगा। एक साइन थीटा है, एक कॉस थीटा है, एक आपका टेन थीटा है, ठीक है ना। अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं लंब बटे में कर्ण। क्या यूज़ करते हैं, लंब बटे में कर्ण। इसके बाद हम लोग जो है लंब बटे में कर्ण यूज़ करते हैं। कॉस का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं बेटा आधार बटे में कर्ण, और टेन का फॉर्मूला होता है बच्चा लंब बटे में आधार। क्या होता है, लंब बटे में आधार, ठीक। अब इसको याद कैसे रखा जा सकता है, तो सिंपल सा आप लाइन याद रखिए, साइन कॉस टेन। तो आप इसे फॉर्मूले की तरह समझिए, लाल बटे में कक्का। पहला जो मान होगा वो साइन का होगा, दूसरा जो मान होगा वो कॉस का होगा, और तीसरा जो मान होगा वो होगा बेटा आपके टेन का, ठीक। एल से हो गया लंब, के से मतलब कर्ण, और ए का मतलब आधार है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मैंने सामने लिखा हुआ इसका मतलब ये है कि लंब, इसका मतलब है कि कॉट जो है वो लंब का
सॉरी जो कॉट है वो tan का क्या बेटा उल्टा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उल्टा मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ पे कॉट का मान कितना हो जाएगा बेटा, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। समझ में आ रहा है। tan थीटा का जो मान है लंब बटे में आधार, और यहाँ cot थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब। इसी तरह सेक की बात करें, इसी तरह सेक की बात करें, सेक किसका उल्टा होता है बेटा, इसी तरह सेक की बात करें तो सेक किसका उल्टा होता है बेटा, सेक उल्टा है बेटा कॉस का, कॉस के सामने लिखते हैं, सेक किसका उल्टा बेटा, कॉस थीटा का। तो कॉस का उल्टा मतलब कॉस में कण नीचे तो यहाँ कण ऊपर कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा कण बटे में आधार। ठीक। और कोसेक का अगर आप लेंगे तो कोसेक का क्या होगा बेटा, कॉस, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, तो साइन का उल्टा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, कण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कण बटे लंब। ध्यान समझिएगा। साइन की बात करें तो साइन का अनुपात लंब बटे कण, आधार बटे कॉस का आधार बटे कण, tan का लंब बटे आधार, और कोसेक का कण बटे लंब, सेक का कण बटे आधार, और कॉट का आधार बटे लंब। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें आधार लंब की पहचान कैसे की जाती है मैंने अब समझा दिया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका नाम है बेटा पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय होता है जो कि समरूप त्रिभुज पर काम करता है, और उनके आधार पर उन्होंने कहा था कि कण का अगर हम स्क्वायर करें वो बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर पर। अभी आप ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, और इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा 70 में से लगभग 12 से 13 नंबर इसी चैप्टर, यही ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपको देता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे आपसे डिस्कस करते हैं। इसे फटाफट नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर लें और नोट कर लें। चलिए, तो अभी आपने फार्मूला पढ़ा, अब इस फार्मूले पर आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि फार्मूला पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उस फार्मूले का प्रयोग नहीं सीखेंगे। तो आपका एक्सरसाइज जो है 8.1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पर भी वो क्वेश्चन आ जाएगा। लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जहाँ B समकोण है, B समकोण का मतलब B पे 90 डिग्री बनेगा। AB का मान यदि 24 हो, BC का मान ये हो, तो साइन A cos A साइन C cos C हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने मन से एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बना लीजिए। वो त्रिभुज कौन सा बेटा, कोई भी त्रिभुज बना लीजिए और उसका नाम रख दीजिए A। अब देखिए फिक्स है, इसने B समकोण बोला है, तो B कहीं और नहीं बनेगा, B जब भी बनेगा यहीं पर बनेगा। अब A और C अपने मन से जिधर रखना चाहे, चाहे ऊपर रखना चाहे ऊपर रखिए, नीचे रखना चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम A यहाँ रखेंगे, C यहाँ रखेंगे। अब देखिए क्या क्या हमें दिया। AB का मान हमें दिया हुआ है बेटा 24, और BC का मान हमको दिया हुआ बच्चा 7। और ये देखिए बेटा 90 डिग्री के सामने वाला नहीं दिया है। 90 डिग्री के सामने वाला नहीं दिया मतलब क्या नहीं दिया बेटा, कर्ण नहीं दिया। और बिना त्रिभुज के अगर तीनों भुजाएं हमें पता होगी तभी हम त्रिकोणमिति के किसी भी अनुपात को निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। तो आपको पता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए आधार एक कोण को अगर हम मेन मान रहे हैं तो आधार के हिसाब से कितना दिया बेटा, आधार के हिसाब से हमारे पास है बेटा 24 का स्क्वायर, और इसको अगर आप करोगे तो कितना होगा 7 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, 24 का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है 24 गुणे 24। और जब आप 24 का 24 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 576, और 7 का स्क्वायर करोगे मतलब 7 गुणे 7 करोगे तो आएगा बेटा 49। इन दोनों को जोड़ोगे तो आंसर आएगा 625। कितना आएगा बच्चा, 625। तो हमें कर्ण का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें कर्ण चाहिए। तो कर्ण जैसे निकालोगे यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चा √625। कितना हो जाएगा बेटा, √625। और √625, रूट का मतलब स्क्वायर रूट निकालना, मतलब वर्गमूल निकालोगे तो इसका वर्गमूल निकालना होगा कितना होगा 25। वर्गमूल निकालना तो आप सभी लोग जानते ही होंगे।
625 को क्या करोगे, गुणनखंड करोगे, 5 से जाएगा कितने बार में, 1, 1 और 2, 2 बार में, फिर 5 बार में, फिर 5 से कितने बार में जाएगा, 25 बार में, फिर 5 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, फिर 5 से कितने बार में जाएगा, तो जितने का पेयर बना वो बाहर। मतलब हमें कण का मान मिल चुका है, वो कितना बेटा, 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए हमें क्या निकालना था, अब हमें क्या निकालना था भाई, हमें निकालना है साइन ए। साइन ए निकालने का मतलब हमारे लिए मेन कोण बन गया ए। साइन ए निकालने का मतलब हमारे लिए मेन कोण कौन बन गया बेटा, ए बन गया। तो मतलब हम जो भी डिस्कस करेंगे कोण ए के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर करें बेटा, कोण ए के आधार पर। और हमने आपको बताया था अभी कि कोण के सामने 90 को छोड़कर दूसरा जिस कोण को आप निकाल रहे हो उस कोण के सामने वाला लंब होता है। मतलब ये वाला हिस्सा हो गया आपके लिए लंब, ठीक, ये वाला हिस्सा हो गया आपके लिए आधार, और ये वाला हिस्सा तो कण था ही, इसमें कोई शक नहीं है। अब आपसे साइन ए का मान पूछ रहा है, और साइन का मान क्या होता है बेटा, लाल बटे कक्का यूज़ किया जाए, लाल बटे कक्का यूज़ किया जाए, कक्का। तो जब लाल बटे कक्का यूज़ करोगे तुम, तो ध्यान से देखो, तो लंब बटा कण, लंब इसमें कौन है बेटा, लंब इसमें आपका BC है, और कण कौन है बच्चा, AC है। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं फिर हम करते हैं। लंब बटे में कण, लंब बटे में कण, लंब कौन है बेटा, BC है, और कण कौन है बेटा, AC है। तो BC का मान हमने कितना निकाला हुआ है, BC का मान है अपने पास 7, और कण का मान देखो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया है, और कण का मान है अपने पास 25। तो साइन ए का मान हमारे को मिल गया 7 बटे में 25। समझ में आया। क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए उसके त्रिभुज के सभी भुजाओं को निकाल लेना है। 2 भुजा दी रहेगी, तीसरी भुजा आप पाइथागोरस के नियम के आधार पर निकाल लोगे। किसके नियम के आधार पर, पाइथागोरस के नियम के आधार पर। उसके बाद इसको कर लोगे। यहाँ तक नोट करिए फटाफट। चलिए, तो साइन ए के बाद अब बारी आती है बेटा कॉस ए की। तो चलिए कॉस ए निकालते हैं हम लोग। तो कॉस ए का मान निकालते हैं हम लोग। कॉस ए, कॉस के लिए अभी आपने फॉर्मूला लंब बटा आधार, लंब बटा कण है। साइन के लिए दूसरा मान क्या बेटा, आधार बटा कण। तो कॉस का मान है बेटा आधार बटे में कण। अब थोड़ा शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं। और यहाँ पर ए के हिसाब से आधार कौन है बेटा, ए बी है। ए के हिसाब से आधार कौन है बेटा, ए बी है। और कण तो कोई बदलने वाला है नहीं, कण तो बदलने वाला है नहीं। तो यहाँ पे कण कॉस ए का मान हमको मिल गया, कितना मिल गया बच्चा, आधार कितना बेटा 24, और यहाँ पे कण कितना बेटा 25। तो साइन ए का मान हमें 7/25 और कॉस ए का मान हमें 24/25 मिल चुका है। अब हम बात करने जा रहे हैं साइन सी का। जैसे ही हमने साइन सी प्रयोग किया बच्चा, तो साइन सी प्रयोग करने का मतलब है कि हम जो हैं साइन सी का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम जो है अब हमारे लिए आधार नहीं रहा, अब हमारे लिए लंब बन चुका है और आधार हमारा ये हो चुका है। क्योंकि लंब और आधार की पहचान हमने बार बार बोला है, लंब और आधार की पहचान किस कोण से, कोण के आप जानकारी ले रहे हो उसके अनुसार हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे साइन सी जब देखेंगे तो हम कोण किसकी बात कर रहे हैं, सी कोण की बात कर रहे हैं। और सी कोण के हिसाब से ये लंब है और ये आपका बच्चा आधार है। समझ में आया। तो सी कोण के हिसाब से ये आपका लंब है और ये आपका क्या है, आधार है। चलिए आते हैं हम लोग। तो साइन का मान आपको पता ही है, लंब बटे में आधार, ठीक है, सॉरी लंब बटे में कण, सॉरी बच्चा लंब बटे में कण। लंब का मान कितना इस बार बेटा, लंब इस बार ए बी होगा और कण कितना होगा, कण आपका ए सी है। तो मतलब साइन सी का मान हमको मिल चुका है कितना, ए बी का मान 24 है और कण का मान कितना बेटा 25। इसी तरह यदि हम साइन सी आ गया। इसी तरह यदि हम कॉस सी निकालें तो कॉस सी में भी वही फॉर्मूला, तो कॉस का बदलेगा नहीं, आधार बटे कण ही रहेगा। लेकिन इस बार आधार कौन बदल गया बेटा, आधार बन चुका है बी सी और कण कौन है बेटा ए सी। कण तो बदलता नहीं है, कोण बदल देने से कण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
तो बी सी आपका कितना बेटा, बी सी आपका कॉस सी का मान कितना आ गया, बी सी आपका 7 है और कर्ण कितना है आपका बेटा 25 है। इसे फटाफट नोट कर लें। चलिए वीडियो को बैक करके पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को बैक कर लीजिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि चित्र में अगर ये दिया हुआ है तो इसके आधार पर आप tan p और cot r निकालिए। tan और cot के लिए आपको याद है कि tan का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लंब बटा कर्ण। आपको याद होगा अभी बताया है, tan का फॉर्मूला tan p हो r हो उससे कोई मतलब नहीं। मान लीजिए क्या होगा बेटा, लंब भी चाहिए हमें, साथ में हमें आधार भी चाहिए। तो यहाँ बेटा देखो आपके पास क्या है, अगर हम r के हिसाब से बात करें, r के हिसाब से बात करते हैं तो लंब है, कर्ण है, लेकिन आधार नहीं है ना। तो चलिए सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि त्रिकोणमिति के पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर हम बचे हुए, मैंने हमेशा पहला कोई भी क्वेश्चन दिया जाए सबसे फर्स्ट ऑल ऑफ आप ये देखोगे कि आपके पास तीनों भुजाएं हैं कि नहीं हैं, और जब तक तीनों भुजाएं नहीं हैं तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। अगर बाई चांस सिर्फ साइन का होता तो हो जाता, लेकिन तीनों भुजाओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है बेटा 13 का स्क्वायर, लंब कितना है बेटा 12 का स्क्वायर, आधार हमें पता नहीं। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 144, प्लस कितना हो जाएगा बेटा आधार का स्क्वायर। 144 को इधर भेजोगे तो 169 में से 144 क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा बेटा आधार स्क्वायर। और यहाँ से हमें आधार की जो वैल्यू मिल रही है आधार स्क्वायर की, वो आंसर आ रहा है बेटा 25। चूँकि हमें आधार स्क्वायर नहीं चाहिए, तो जब हम आधार निकालेंगे तो 25 का जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 5। तो क्यू आर का मान हमें मिल चुका है 5 सेंटीमीटर। प्रश्न के आधार पर अगर हम देखें तो पहले हमको जो सवाल सॉल्व करना है उसकी वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। तो हमें चाहिए tan p मतलब p कोण निकालना है, और p कोण के अकॉर्डिंग ये आपका लंब होगा, और ये आपका क्या होगा बेटा आधार होगा। जब हम कोण p की बात करेंगे तो कोण p में ये आपका आधार बन गया, और ये आपका क्या बन गया बेटा लंब बन गया। कर्ण तो बदलता नहीं अपना जगह। तो tan p के आधार पर अगर हम बात करें तो हमारा फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लाल बटे कक्का से देख लीजिए, लाल बटे कक्का से अगर हम देखें तो tan का मान क्या आ रहा है, तीसरे नंबर पे क्या है l बटे a है। तो लंब कितना है बेटा इस बार r p के हिसाब से लंब है हमारा क्यू आर, और आधार कितना है बेटा हमारा पी क्यू। तो tan p का मान कितना हो जाएगा बेटा, तो tan p का मान हो जाएगा 5/12। इसी तरह जब हम cot r निकालेंगे तो cot r का मतलब है अब हमारा कोण जो होगा वो r पर डिपेंडेंट होगा। तो r के हमने गलत कर दिया यहाँ पर, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब हम कोण p को बात करते हैं यहाँ पे एक हल्का सा गलत हो गया, मिस्टेक हो गया है। कोण p के हिसाब से ये लंब थे और ये कौन थे बेटा आधार थे। तो लंब आपका हो जाएगा कितना बेटा पी क्यू, लंब आपका क्या है बेटा क्यू आर, और ये आपका पी क्यू। देखिए लिखा यहाँ गलत था लेकिन सॉल्यूशन हमने सही किया है। और आर के हिसाब से ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, अब कोण जब हम आर की बात करेंगे तो कोण आर के हिसाब से ये आपका हो जाएगा बेटा आधार, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा लंब हो जाएगा। और कॉट का मान कितना होता है बेटा tan का उल्टा, मतलब tan आपका अगर लंब बटे कर्ण है तो आधार कितना होगा बेटा आधार। tan अगर आपका लंब बटा आधार है तो कर्ण क्या होगा बेटा आधार बटे लंब। तो कर्ण बोल रहा हूँ मैं, कॉट का मान क्या होगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, अरे आधार बटे लंब हो जाएगा सॉरी। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे कॉट का मान कितना होता है बेटा आधार बटा लंब। अब आधार की अगर तुम बात करो, आधार कितना है बेटा, इस आर के हिसाब से आधार कितना बेटा 5 है, और लंब कितना है बेटा 12। तो कॉट आर का मान हो गया 5/12। अब जो भी हमें प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या दिया हमें निकालने के लिए, प्रश्न हमें बोला था कि tan p माइनस कॉट आर निकाल कर हमें दिखाइए। यही ना पूछा था, tan p माइनस कॉट आर में रहे। tan p का मान भी है 5/12 और इसका भी मान है बेटा 5/12। तो दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर कितना होगा, कट के कितना हो जाएगा बेटा 0। ठीक है, तो ये आंसर हो गया।
तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में आपने क्या सीखा, त्रिकोणमिति का परिचय सीखा, साथ में 2 क्वेश्चन किया। इसके अगले भाग में हम लोग और भी आगे क्वेश्चन लेकर आपको एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।